तो फिर हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो का विषय है विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों में जो वेद से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उनकी आज हम चर्चा करेंगे। आज की हमारी वीडियो में 90 प्रश्न हैं और आशा करते हैं उनमें से आपको पक्का कोई ना कोई क्वेश्चन परीक्षा में अवश्य मिल जाएगा। नेट की परीक्षा कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए तो हम अपना पहला प्रश्न प्रारंभ करते हैं। मशक्कल्पम सूत्रम कस्य वेदस्य वर्तते? मशक्कल्पम सूत्र किस वेद से वर्णित है? सामवेदस्य। विघ्नेश विधि मार्तंड चंद्रेन उपेंद्र वंदित नमो गणपते तुभ्यं ब्रह्मणां ब्रह्मण स्पते। श्लोक अयम कुत्र प्राप्यते? प्रस्तुत जो श्लोक है वो कहाँ प्राप्त होता है या कहाँ से प्राप्त होता है? स्कंद स्वामी भाष्य। स्कंद स्वामी भाष्य से हमें ये प्राप्त होता है। जैसा कि जो आपने ऊपर वाला श्लोक देखा, जो ऊपर वाला क्वेश्चन था वो कहाँ से था? वो दिसंबर 2018 का जो प्रश्न पत्र था उसमें पूछा गया था। अब की जो हम बात कर रहे हैं वो है हमारे जो जुलाई 2018 में पूछे गए उनकी हैं। ऐसे ही हम पिछले कम से कम 2016 तक के प्रश्न पत्रों का आज जो वेद से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उनको देखेंगे। चलिए तो अपना अगला देखते हैं फिर। हलायुद्ध कस्य संहितायां भाष्यकार अस्ति? हलायुद्ध कस्य संहितायां भाष्यकार अस्ति? किसके भाष्यकार हैं वो? शुक्ल यजुर्वेदस्य। शुक्ल यजुर्वेद के ऋग्वेदे प्रथम सूक्तस्य दृष्टा क्या? ऋग्वेद के प्रथम सूक्त के दृष्टा कौन है? प्रथम सूक्त याद होगा आपको कौन सा है? अग्नि सूक्त। ऋग्वेद के प्रथम सूक्त का प्रथम जो हमारा क्या है, जो प्रथम है वो कौन सा है? हमारा अग्नि सूक्त है। और अग्नि सूक्त के कौन है? ऋषि मधुच्छंदा। क्योंकि दृष्टा किसे कहा जाता है? ऋषि को कहा जाता है। तो ऋषि कौन हुए उसके? मधुच्छंदा। और मधुच्छंदा कौन है? विश्वामित्र के पुत्र मधुच्छंदा जो है वो किसके हैं? अग्नि सूक्त के मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, जिन्होंने मंत्रों को देखा है। मंत्र रचयिता नहीं, मंत्र दृष्टा। चलिए तो अगला देखते हैं आप। सायणाचार्येण कस्य वेदस्य व्याख्यानम सर्ववन्ते कृतम? सायणाचार्य ने किस वेद का व्याख्यान किया है? अथर्ववेदस्य। यत् जाग्रतौ दूरम उदयति दैवम इत्यत्र उवट्मेतन दैवम पदस्य को। दैवम पदस्य को अर्थात यत् जाग्रतौ दूरम उदयति देवम, ये जो हमारा मंत्र है जो कहाँ से लिया गया है? शुक्ल यजुर्वेद के शिव संकल्पम सूक्त से लिया गया। तन्मे मन शिव संकल्पम अस्तु, याद होगा आपका, उसका ये हमारा पहला श्लोक है, पहला मंत्र है। सॉरी, ये हमारा पहला मंत्र है, पहले मंत्र की पंक्ति है। वो कह रहे हैं इसमें जो हमारा दैवम पद है वो किस अर्थ में लिया गया है? किस अंतर में लिया गया है? देवो विज्ञानात्मा सोअन्नेन गृहत इति दैवम। ये हमारा इस अर्थ में क्या है? लिया गया है। अगला देखते हैं। रात्रिभिरस्मा अहपि दर्शनस्य इति कुत्र वर्णितम? यह जो हमारी पंक्ति है वो कहाँ वर्णित है या किस मंत्र में वर्णित है? किस सूक्त में वर्णित है? किस में वर्णित है? हमारा यम यमी सूक्ते, यम यमी सूक्त में ये हमारी वर्णित है। ओके, अगला देखते हैं। कंठ आरण्य के आरण्य केन वृद्धेन संबद्ध वर्तते? कंठ आरण्य का किस वेद से संबंध है? आपने अगर वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, वेदों से संबंधित वीडियो। कंठारण्य किससे वर्णित है? कृष्ण यजुर्वेद से। वेरी गुड। इदम विद्यास्थानम व्याकरणस्य कृत्सन्ये स्वार्थ साधकंच इति युक्ति कुत्र प्राप्यते? जो उक्ति है वो हमारी कहाँ प्राप्त होती है? हमें कहाँ से प्राप्त होती है? कहाँ से प्राप्त होती है? निरुक्त। जो हमारे वेदांग है उनमें से जो निरुक्त है वहां से हमें ये प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। ओरायन ग्रंथस्य लेखक क्या है? ओरायन जो ग्रंथ है उसके लेखक कौन है? कौन है उसके लेखक? बाल गंगाधर तिलक। कौन है? बाल गंगाधर तिलक। ऋग्वेदस्य भाष्यकार क्या? ऋग्वेद के भाष्यकार कौन है? स्कंद स्वामी। भाष्यकार और भी होंगे परंतु उन्होंने कहा है जो यहाँ वर्णित है निम्नलिखित उनमें से कौन है? स्कंद स्वामी। वेरी गुड। वेदस्य नासिका स्थान अंगम किमस्ति? वेदों जो हमारा वेदांग है उनमें जो नासिका है वो किसके लिए कही गई है? किसको नासिका कहा गया है? किसको कहा गया है? तो किसको कहा गया है वेद की नासिका? वेरी गुड, शिक्षा को। सामवेदस्य ब्राह्मणमस्ति।
कौन है सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ? संहितोपनिषद ब्राह्मण। वेरी गुड। वृदकारण्यकम केन वेदेन संबद्धम अस्ति? वृदकारण्यक किस वेद से संबंधित है? यजुर्वेदेन। धर्मसूत्रम केन वेदांगम सह संबंध अस्ति? धर्मसूत्र का किस वेदांगों के साथ संबंध है? किसके साथ है? कल्प वेदेन। और इसके साथ कल्प वेद के साथ किसका संबंध और है? गृह सूत्र का भी है। धर्मसूत्र तो ये है, गृह सूत्र का भी है एक और भी जो हमारे हैं उनका भी किससे वर्ण है? जो सूत्र है उनका अधिकतर का कल्प वेद से ही संबंध है। निरुक्त दिशा पदा जातानी तानी संति। कितने पद बताए हैं निरुक्त में? कितने पद है निरुक्त में? 4। वेरी गुड। निरुक्त में कितने पद हैं? 4। क्या क्या है? नाम, उपसर्ग, निपात। नाम, आख्या, उपसर्ग, निपात, ये 4। अर्थवेदस्य किम ग्रह सूत्रम अस्ति? अर्थवेद का कौन सा ग्रह सूत्र है? कौशिक ग्रह सूत्रम। ऋग्वेद प्रातिशाख्यस्य प्रवक्ता कै अस्ति? ऋग्वेद प्रातिशाख्य के प्रवक्ता कौन है? शौनक आचार्य। आचार्य शौनक उसके कौन है? प्रातिशाख्य के प्रवक्ता है। ओके, अभी तक हमारे कितने हुए? अभी हमने पढ़ा था किसका? नवंबर 2017 का। अब हम पढ़ रहे हैं किसका? जनवरी 2017 का। अब देखते हैं जनवरी 2017 का। ना अहम वेद भ्रात तत्वम नो स्वसत्व इंद्रो विदुरंगरश्च घोरा इति मंत्रो अंश वर्तते। ये जो मंत्र का अंश है वो कहाँ वर्णित है? सर्मापाणि सूक्ते। सर्मापाणि सूक्त में वर्णित है। को दंपत्ति समंसा वियुद्ध यदग्नि श्वरेषु दिध्यत मंत्रांशु वर्तते। जो हमारा मंत्र अंश है वो कहाँ वर्णित है? किसमें वर्णित है? पुरुरवा उर्वशी सूक्त में। अद स्तनेषु सामवेदस्य ब्राह्मणमस्ति। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? इनमें जो नीचे हमारे 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? षड्विश ब्राह्मण। षड्विश ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण, ये सब किसके हैं? छंदोज्ञ ब्राह्मण। ये सब किसके हैं? सामवेद के हमारे ब्राह्मण हैं। सृष्ट्या उत्पत्ति काल एव वेदा उन्मत्ति काल इति कै स्वीकार्यते। सृष्टि की उत्पत्ति और वेदों की उत्पत्ति का काल एक ही है, यह किसने स्वीकारा है? महर्षि दयानंद ने। अर्थात उनके कहने का तात्पर्य है कि जितने पूर्व हमारी सृष्टि की रचना हुई है या सृष्टि की उत्पत्ति हुई है उतने ही पूर्व के क्या हैं? हमारे वेद हैं। आगे देखते हैं। अद स्तन युग्मना समुचिता तालिका चिनुते। हमें जो इसमें उचित है वो तालिका को क्या करना है? चुनना है। चलिए देखते हैं। पहला है हमारा कात्यायन सुलभ सूत्रम। किससे वर्णित है ये हमारा कात्यायन सुलभ सूत्रम? त्रिमुनि। त्रिमुनि कौन से हैं हमारे? त्रिमुनि के अंतर्गत या फिर कौन आते हैं? किसमें होते हैं त्रिमुनि? ऋंग तंत्र प्रातिशाख्यम, अपस्तम सूत्रम, ये सब कहाँ से वर्णित है हमारे? अब देखते हैं इसमें कौन सा किससे वर्णित है। कात्यायन, ये क्या? कात्यायन सुलभ सूत्रम कहाँ से है? शुक्ल यजुर्वेद से। वेरी गुड। त्रिमुनि कौन में होंगे हमारे? व्याकरण में। ऋक्तंत्र प्रातिशाख्य कहाँ से है? ऋक्तंत्र प्रातिशाख्य सामवेद से। और अपस्त ग्रह सूत्रम तो अब एक ही बचा है, डेफिनेटली उसी का ही होगा। क्या है वो हमारा? कृष्ण यजुर्वेद। तो इसका जो उचित उत्तर होगा वो कौन सा होगा? पहले का है हमारा तीसरा बी। ओके, ध्यान रखिएगा। आप कात्यायन शुल्ब सूत्रम कहाँ से है? शुक्ल यजुर्वेद से है। त्रिमुनि व्याकरण में होते हैं। ऋक्तंत्र प्रतिशाख्यम सामवेद से है। और अपस्तंभ ब्राह्मण सूत्र किससे है? कृष्ण यजुर्वेद से है। आगे देखते हैं। वेदानाम विकृति पाठ कति विधा। वेदानाम का जो विकृति पाठ है वो कितने प्रकार का है? कितने विधाओं में, कितने प्रकारों में विभक्त है वो हमारा? अष्टविध है, 8 प्रकारों से। द्विविधो विभाजन क्रमो वर्तते। द्विविधों का जो विभाजन क्रम है वो क्या है हमारा? ऋग्वेदस्य शुक्ल यजुर्वेदस्य कति शाखा समुपलब्धते। शुक्ल यजुर्वेद की कितनी शाखाएं वर्णित है? 2। और कृष्ण यजुर्वेद की कितनी है?
4 हैं। और अगर पूरा पूछा जाए कि यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं तो यजुर्वेद की सिर्फ 2 शाखाएं होंगी, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। वेरी गुड। अध तन्युग्मना समुचिता तालिका चिनुते, इसमें से जो समुचित तालिका है वो चुनते हैं। पिंगल कहाँ से वर्णित है? पिंगल छंद शास्त्र से हैं। शुलभ सूत्राणी, शुलभ सूत्राणी कहाँ से वर्णित है? कल्प से। लग्धः, लग्धः कहाँ से है? ज्योतिष्यम से। और तदिदम विद्यास्थानम व्याकरणस्य कस्यन स्वार्थ साधकंच, अभी हम पढ़ के आए हैं, ये कहाँ से है? निरुक्त से। वेरी गुड, तो हमारा उत्तर होगा डी। निरुक्त अनुसारेण अति इत्यस्य उपसर्ग को अर्थम, जो अति है उपसर्ग वो किस अर्थ में होता है? पूजा के अर्थ में। किसके अनुसार? निरुक्त के अनुसार। निरुक्त अनुसारेण चित्त इतस्य निपातस्य अर्थो नास्ति, निपात जो चित्त निपात है उसका अर्थ नहीं है। क्या नहीं है इनमें से? क्या नहीं है? प्रतिषेध नहीं है। उपमा भी है, अवकुत्सित भी है और पूजा भी है, ये सब है। क्या नहीं है? प्रतिषेध नहीं है। निरुक्त्य अधुलिखितेषु उपधा विकारस्य उदाहरणमस्ति, उपधा विकार का उदाहरण है राजा। ब्राह्मण ग्रंथानाम विषयो नास्ति, ब्राह्मण ग्रंथों का विषय नहीं है। क्या नहीं है ब्राह्मण ग्रंथों का विषय? छंदो विवेचन, छंदों का विवेचन करना ब्राह्मण ग्रंथों का विषय नहीं है। शिक्षा वेदांगे गणना न अस्ति, शिक्षा के वेदांगों में गणना नहीं की जाती है। किसकी नहीं की जाती है? नारदीय शिक्षा की तो की जाती है, क्योंकि ये किससे है? सामवेद से है। और देखिए किसकी नहीं की जाती है? किसकी नहीं की जाती? परस्कार ग्रह सूत्रम की नहीं की जाती है। वंगमानस्य इत्याख्यानम वर्तते, वंगमानस्य ये आख्यान किसमें मिलता है? किसमें मिलता है ये आख्यान? शतपथ ब्राह्मण। सर्वदौ वेदस्य अंग्रेजी भाषाम अनुवादः केन कृते, सभी वेदों का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? विलसनेन। विलसनेन जो महोदय हैं, हमारे महोदय हैं, उन्होंने किसने किया है? अंग्रेजी भाषा में सभी वेदों का अनुवाद किया है। अब हम देखते हैं जुलाई 2016 के जो प्रश्न पूछे गए वो कौन कौन से हैं। वाजसनेयी मध्य नंदन संहिता संबंधन अस्ति, वाजसनेयी मध्य नंदन संहिता का संबंध किससे है? याद कीजिए, शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय किससे होता है? वाजसनेयी मंदिन। तो शुक्ल यजुर्वेद का संबंध किससे होगा? वाजसनेयी मध्याह्न संहिता से। देखते हैं, चलो। वेद अपौरुषम संतति मतमस्ति, ये किसका मत है? महर्षि दयानंद, अर्थात जो वेद हैं वो अपौरुषेय हैं। वेद हमारे क्या हैं? अपौरुषेय, अर्थात वो किसी भी पुरुष के माध्यम से नहीं लिखे गए हैं। इसीलिए उनके जो ऋषि हैं उनको क्या कहा जाता है? वो सिर्फ दृष्टा है, ना तो सृष्टता। वो सृष्टा नहीं है, वो सिर्फ दृष्टा है। वेतान श्रोत्रम सूत्र केन वेदेन सह संबंधम अस्ति, वेतान श्रोत्र सूत्र का किस वेद के साथ संबंध है? अथर्व वेदेन। मुंडकोपनिषद केन वेदेन सह संबंध अस्ति, मुंडकोपनिषद का किस वेद के साथ संबंध है? अथर्व वेद। देखिए, आप इसको एक तरह से ऐसे याद रखते हैं, अर्थ मतलब हो गई क्या हमारी? पृथ्वी। और देखिए क्या है, सिर्फ याद करने के लिए है कि वैतान से हम याद रखेंगे क्या? शैतान। और जो शैतान है वो कहाँ होते हैं? अब स्वर्ग में थोड़े ही होंगे, अर्थ मतलब पृथ्वी पर ही होंगे। तो वेतान शोध सूत्र कहाँ से हो गए हमारा? अर्थ मतलब पृथ्वी से। और मुंडकोपनिषद, भाई जो मुंड है, जो चंड मुंड का वध हुआ था वो कहाँ हुआ था? पृथ्वी पर ही हुआ था। तो क्या है हमारा? अर्थवेद। ये भी हमारा किससे है? अर्थ से संबंधित है, अर्थात अर्थवेद से है। षड्विश ब्राह्मण इति ग्रंथ केन वेदेन से संबंधो अस्ति, किस वेद से है षड्विश ब्राह्मण का संबंध? हमारे सामवेद से है। इसको आप ऐसे याद रखते हैं, सामवेद हमें पता है, सामवेद में नारदीय शिक्षा आती है। साम का मतलब है गाना, अर्थात जो अधिकतर हमारे सामवेद में मंत्र हैं वो क्या है? गाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो देखिए, सामवेद गाने में क्या आता है? सा रे गा मा, ये आते हैं 7 स्वर हमारे। तो षट्विश जो हमारी संख्याओं वाली हैं वो किस में आते हैं? सामवेद में। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं, तवलकार आरण्यकम केन वेदेन से संबंधम, तवलकार आरण्यक किस ग्रंथ से संबंध है? सामवेद से। याद रखेंगे हम किससे संबंध है? सामवेद से। विश्वामित्र नदी सूक्तस्य कै ऋषि अस्ति, विश्वामित्र नदी के सूक्त के ऋषि कौन है? विश्वामित्र। जो उसमें ऋषि का वर्णन है वही भी ऋषि हैं उसके। और जो देवता है वो कौन कहे जाएंगे? उसमें नदी है, उसमें देवता। पुरुरवा उर्वशी सूक्ते कति मंत्र संति,
पुरूरवा उर्वशी में कितने मंत्र हैं? 18 मंत्र। ओके, आगे देखते हैं। अधः तनयुग्मना समीचीनाम तालिकाम चिनुते, जो उचित तालिका है उसको चुनते हैं। यम यमी संवाद सूक्त कहाँ से वर्णित है? ऋग्वेद से। ये ध्यान रखना है कि जो संवाद सूक्त है वो सिर्फ ऋग्वेद में ही पाए जाते हैं, तो इसलिए संवाद सूक्त ऋग्वेद से। कठोपनिषद, अभी हमने मुंडक्योपनिषद पढ़ा है, यहाँ तक उम्मीद आपको याद होगा। मुंडकोपनिषद अथर्ववेद से। वेरी गुड। कठोपनिषद, कठोपनिषद किससे है? कठोपनिषद है हमारा कृष्ण यजुर्वेद से। तो कहाँ से आया हमारा कठोपनिषद? कृष्ण यजुर्वेद से। वेरी गुड। क से कठो और क से कृष्ण यजुर्वेद। बचा हमारा क्या? लटयायन श्रोत सूत्रम, एक ही बचा हुआ है सामवेद से। इस तरह से हमारे क्या हो गए? ये हमारे सब तैयार हो गए। तो उचित कौन सा होगा इसमें हमारा? पहले का तीसरा, दूसरे बी का पहला और इसका दूसरा, तो इस तरह हमारा ये सही होगा। ठीक है। अधस्तनेषु कौ ग्रंथ कल्प वेदांगर्तो अस्ति, जो प्रस्तुत है उनमें से कौन सा ग्रंथ कल्प वेद के अंतर्गत आता है? पाणिनि शिक्षा तो आएगा नहीं, क्योंकि ये हमारा किसमें आता है? शिक्षा ग्रंथ में आता है। और क्या है हमारा? ग्रह सूत्र आएगा किसमें? कल्प वेद में। तो उत्तर क्या होगा हमारा? परस्कार ग्रह सूत्रम, जो ग्रह सूत्र है वो अधिकतर कल्पवेद में है। अधो अंकितेषु वेदांगमस्ति, इसमें जो अंकित है उनमें से वेदांग कौन से हैं? वेद के अंगमस्ति, वेद का अंग कहाँ किस में है? कौन सा है? मानवशुल्भ सूत्रम, मानवशुल्भ सूत्रम किस में है हमारा? का उसमें है कल्प वेदांग में। तो इसलिए ये हमारे वेदांगस का हिस्सा हो गया। महर्षि नाम दयानंदेन कस्य वेदस्य भाष्य कृतमस्ति, किस महर्षि दयानंद ने किस वेद का भाष्य किया है? वाजसनेयो मध्यानंदिन संहिता का। षड वेदांगेषु किम न गण्यते, 6 वेदांगों में कौन नहीं गिना जाता है? डेफिनेटली आपको पता होगा। वेरी नाइस। कौन नहीं गिना जाता? मीमांसा। क्योंकि हमारे 6 वेदांग कौन से हैं? तो हमारी 6 वेदांग कौन से हैं? शिक्षा, व्याकरण, छंद और शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प। ये हमारे क्या है? 6 वेदांग है। तो हमारा वेदांग कौन सा नहीं हुआ? मीमांसा नहीं हुआ। चलिए आगे देखते हैं। अब आए हमारे 2015 के जो क्वेश्चन आंसर है वो देखते हैं कि जो 2015 में कौन कौन से पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं। पतंजलि महाभाष्य अनुसारेण अर्थवेदस्य शाखा संति, पतंजलि महाभाष्य के अनुसार अर्थवेद की शाखा कितनी है? 9। तोंद, मोंद ये वाली हमारी क्या है? अर्थवेद की शाखाएं हैं। यु असा अस्वादित्य पुरुषः सो असावाम इति वाक्यम कुत्र वर्तते, ये वाक्य जो है हमारा वो कहाँ वर्णित है? यजुर्वेदे। सायणाचार्य सर्वत्र प्रथम कै वेद व्याख्यानताम, सायणाचार्य ने सर्वत्र सबसे पहले जो प्रथम वेद का व्याख्यान किया था वो कौन सा था? यजुर्वेदम। अगला देखते हैं। अश्वलायन ग्रह सूत्रम केन वेदेन संबंधमस्ति, अश्वलायन का ग्रह सूत्र का संबंध किस वेद से है? ऋग्वेदेन। वाधुल शोत सूत्रम कस्य वेदस्य वर्तते, वाधुल क्षोत सूत्र किस वेद से वर्णित है? कृष्ण यजुर्वेदस्य। क्षोत स्थानीय वेदांग निरूपित मस्ति, क्षोत स्थानीय वेदांग कौन है जिसको कान कहा जाता है? कौन है वो? निरुक्त। निरुक्त को क्या कहा जाता है? ये वेद पुरुष के कान हैं। शतपथ ब्राह्मणस्य अंग्ल अनुवाद केन कृते, शतपथ ब्राह्मण का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? जे एंग्लिंग महोदयेन ने। विलुप्ता मोद शाखा कस्य वेदस्य वर्तते, अभी हमने ऊपर बात की थी। तोंद, मोंद ये किसकी शाखाएं हैं? जिसकी 9 शाखाएं बताई गई हैं। किसकी शाखाएं हैं ये? अर्थवेद की। परंतु इस समय उसकी सिर्फ 2 ही शाखा उपलब्ध है। निर्वचन सिद्धांत प्रतिपादक वेदांग विद्यते, जिसमें निर्वचन का सिद्धांत प्रतिपादित है वो कौन सा वेदांग है? निरुक्त। वेरी गुड। अगला देखते हैं हम अपना। दान स्तुति सूक्तानि संहिताया संति, दान और स्तुति से संबंधित जो संहिता है वो हमारी कौन सी है? ऋग्वेद संहिता।
वृदारण्यक कस्य वेदस्य वर्तते? वृदारण्यक किस वेद से वर्णित है? यजुर्वेदस्य। सुमंतु ऋषि व्यासः क्या वेद प्रोक्तवान? किस वेद से है ये प्रोक्ता? अथर्ववेदम। अगले देखते हैं, ऋक् संहिताया समुपलब्धेषु भाष्येषु प्रथमो भाष्यकार वर्तते। ऋक् संहिता के जो उपलब्ध भाष्यकारों में है उनमें प्रथम भाष्यकार कौन माने जाते हैं? स्कंद स्वामी। ऋग्वेद संहिताया आंग्ल पद्यानुवादक वैदेशिक विद्वान वर्तते। आंग्ल जो ऋग्वेद संहिता है उसके जो इंग्लिश के अनुवादक हैं, विदेश से विद्वान है, वो कौन है? कौन है वो? RTH ग्रिफिथ। ओके, अगला देखते हैं, ऋग्वेदस्य शाकल संहिताया कति संध्याक्षराणि स्वीकारते? ऋग्वेद की जो शाकल संहिता है वो कितने संध्याक्षर स्वीकारती है? 4। कौन से है वो? A O I औ। ये है हमारे 4 संध्याक्षर। छंद सूत्रम इति वेदांग ग्रंथस्य प्रेरणता विद्यत। छंद सूत्र के कौन जो हमारे ग्रंथ के प्रेरणिता है वो है पिंगल, इसीलिए छंद को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं जून 2015 की मंडल क्रम केन वेदेन संबंध। मंडल क्रम किस वेद से संबंध है? ऋग्वेद से। अगला देखते हैं, अर्थवेदीय ब्राह्मण ग्रंथ किम? अर्थवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है हमारा? गोपत ब्राह्मण। इसको आप ऐसे याद रखते थे, अर्थ मतलब हमने किया था पृथ्वी होता है, पृथ्वी पर कौन रहती है? गाय रहती है, तो गोपत ब्राह्मण। स्वसारम त्वा कृण्वयि मां पुनर्गा अपते ग्रावा सुभगे भजाम इति मंत्रांश कुत उद्गत। जो मंत्रकांश है वो कहाँ से उद्गत है? सरमा पाणी संवाद। प्रधानांच षट स्वारे स्वांगेषु किम? बताइए कौन से है षट स्वांग, इनमें से कौन से हैं? व्याकरणम। शुलभ सूत्राणि केन वेदांग संबंधनी? शुलभ सूत्राणि किस वेद से संबंधित है? कल्पेन। ब्राह्मण ग्रंथानां प्रतिपाद्यक विषय कति प्रकारा? ब्राह्मण ग्रंथों का प्रतिपाद्य जो विषय है वो कितने प्रकार का है? 10 प्रकार का है। आरण्यक किंच वेदेभ्य औषधि अभ्योमृत यथा इति उक्तम। ये जो उक्ति है वो किसकी है? कृष्ण द्वैपायन। किसको कहते हैं ये? वेद व्यास को। वेदः क्या? वेद क्या है हमारे? अपौरुषम वाक्यम। अपौरुषम वाक्य क्या है हमारे? वेद हैं। वेरी गुड। अगला देखते हैं, अब आए हमारे 2004 से 2014 दिसंबर के जो हैं उनको देखते हैं। अब कौन से हैं? कुर्वान वेहि कर्वणि जिजि विषयम इच्छते समाइति सुक्ति केन वेदेन संबंध है। ये हमारा जो मंत्र है वो कौन सा है? ईशावास्य उपनिषद से वर्णित है। और वो किस ग्रंथ से है? यजुर्वेद से है। कण्व शाखा कस्य वेदस्य? कण्व शाखा है हमारी कृष्ण यजुर्वेद की, तो इसलिए ये किससे होगी? यजुर्वेद से। अगला देखते हैं, समीचीनम उत्तरम चिनुते। जो समीचीन उत्तर है उसको चुनते हैं। प्रश्नोपनिषद किससे वर्णित है? शिक्षावली कहाँ से है? ईशावास्योपनिषद कहाँ से है? ईशावास्योपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से है हमारा ईशावास्योपनिषद। श्वेताश्वेत उपनिषद। श्वेताश्वेत उपनिषद कहाँ से है हमारा? प्रश्नोपनिषद कहाँ से हुआ हमारा? अथर्ववेद पैपलीय शाखा से। और शिक्षावली कहाँ से हुआ हमारा? तैत्तिरीय उपनिषद से। ईशावास्योपनिषद ऑलरेडी हम देख चुके हैं, शुक्ल यजुर्वेद से। बचा श्वेत उपनिषद, वो आया हमारा कृष्ण यजुर्वेद से। इस प्रकार जो हमारा उत्तर सही है वो होगा बी। अगला देखते हैं, सामवेदेन संबंधा अस्ति। सामवेद का संबंध किससे है? अभी हमने किया था, किससे था? छंदोपनिषद। क्योंकि सामवेद में क्या होता है? गाने वाला है, और गाना किस में आएगा? छंद में। छंदोपनिषद। ज्योतिषम इति वैदिक काल निर्धारण से आधार केन प्रतिपादिता। ज्योतिष जो है हमारा वैदिक काल निर्धारण किसने किया है? ज्योतिष के माध्यम से। ऑलरेडी हमने पिछली वीडियो में भी ये बात की थी, बाल गंगाधर तिलक ने। वैदिक शब्दानाम सविस्तारः विवेचन कुत्र उभ्यते है। वैदिक शब्दों का विस्तार पूर्वक जो विवेचन किया गया है वो कहाँ किया गया है? निरुक्त में। थाव बौद्धे निरपेक्षतया पद जाता है क्षोत्कतः तत्
किससे वर्णित है ये, किससे संबंधित है, निरुक्तम, निरुक्त से। वैदिक मंत्रोच्चारण प्रयोजनार्थ कस्य वेदांगस्य अध्ययनम अनिवार्यम, वैदिक मंत्रों के उच्चारण के लिए किस वेदांग का अध्ययन करना अनिवार्य है, छंद का, क्योंकि क्या होगा, मंत्रों का उच्चारण के लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन सा स्वर उदात्त होगा, कौन सा अनुदात्त होगा, कौन सा स्वरित होगा, तो इसलिए छंद का हमें ज्ञान होना चाहिए। छंदोग्य ब्राह्मण केन संबंधम, छंदोग्य ब्राह्मण किससे संबंध है, सामवेद। कृष्ण यजुर्वेदस्य आरण्यकम अस्ति, कृष्ण यजुर्वेद का जो आरण्यक ग्रंथ है वो कौन सा है, तैत्तिरीय आरण्यक। इस प्रकार भी आप देख सकते हैं, ऐत्रेय, जो ऐत्रेय है वो तो हमारा ऋग्वेद से हो गया, छंदोग्य हमारा किससे हो गया, सामवेद से हो गया, शांखायन है वो भी हमारा ऋग्वेद से हो गया, तो बचा कौन सा हमारा यजुर्वेद से, तैत्तिरीय। चलिए आगे देखते हैं। कल्पसूत्रम इति पारिभाषिक संज्ञा अस्ति, कल्पसूत्रम इसकी पारिभाषिक संज्ञा क्या है, क्षोत्रगृह धर्मसूत्राणाम। अब देखते हैं जून 2014 की, कस्य वेदस्य आरण्यकम न उपलभ्यते, किस वेद के आरण्य ग्रंथ जो है वो उपलब्ध नहीं है, अथर्व वेदस्य। काण्व संहिता संबंध ब्राह्मण, कण्व संहिता से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है कौन सा है, शतपथ ब्राह्मण, और ये दोनों किसके हैं, यजुर्वेद के। आगे देखते हैं। तैत्तिरीय शाखा केन वेदेन संबंधा, तैत्तिरीय शाखा से कौन सा वेद संबंध है, अभी हमने बिल्कुल अभी पढ़ा है, बिल्कुल अभी आपको याद होगा, यजुर्वेद। वेरी गुड। निरुक्ते एकस्य पदस्य बहिर्वर्तात्मय की कांड किम कांड प्रवर्त है, किस कांड में है, निरुक्त में हमारा एकस्य पदस्य किस कांड से वर्णित है, नेगम। जो निरुक्त है वो कितने कांड में विभक्त है, 3 कांड में विभक्त है, निघंटु, नैगम और देवत। पहला, दूसरा, तीसरा जो है वो क्या कहलाते हैं हमारे, निघंटु, उसके बाद चौथा, 5वां और छठा नैगम, और उसके बाद की जो 7 से लेके 12 तक हैं वो कहलाते हैं हमारे देवत। ये हो गया हमारा पहला, नैगम है दूसरा और देवत है तीसरा, ये है हमारे निरुक्त के कांड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगले हैं हमारा, हस्तेन त्रैस्वर्य प्रदर्श्यते, किससे प्रदर्शित है, मध्यानंदिन संहिता। वेरी गुड। किम भ्राता संध्यनाथमिति कस्मिन सूक्ते पठ्यते, किसमें जो है वो भ्राता के साथ सूक्ति का वर्णित है, भ्राता के साथ वो क्या करती है, सूक्ति चल रही है उसकी, किससे चल रही है, यम यमी, क्योंकि यम और यमी क्या है, भाई बहन है। अगला पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। 88 क्वेश्चन है हमारा, सामवेदस्य आरण्यकम अस्ति, सामवेद का आरण्यक कौन सा है, इसमें से कौन सा आरण्यक है, तवलकारः। सामवेद संप्राप्ते, सामवेद में प्राप्त होता है क्या, रवे। इस प्रकार हमारे जो क्या थे, 90 जो प्रश्न थे वो सभी समाप्त हो गए हैं। आशा करते हैं आपको सभी प्रश्न अच्छे आए, अच्छे समझ में आ गए होंगे। कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको कमेंट बॉक्स में निसंकोच पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उसका हल दे सकें। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और अपनी जो नेट की तैयारी है उसको थोड़ी गति बढ़ा लें ताकि आप अच्छे से मार्क्स गेन कर सकें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड लक, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।